बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर के लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और ये हम ले रहे हैं हमारे पहले चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। आए अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर कर सकते हो, तो उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिसमें हमने दो डिवाइसेस के नाम को पढ़ा था, यानी कि कॉमन इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइसेस को पढ़ा था। एक था कीबोर्ड, दूसरा था माउस। तो आज हम डिस्कस उसमें से करेंगे कीबोर्ड को। इसको हम यहाँ पर कीबोर्ड की कीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, या यूँ कह लें कीबोर्ड के टॉपिक को हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। आइए हम देखते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर जो बटन लगे होते हैं उनको हम कीज़ कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 100 कीज़ होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड को हम क्वालिटी कीबोर्ड भी कहते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड किस तरह से हम कहते हैं, हमारे टॉप मोस्ट 6 लेटर्स जो होते हैं, जो कि हैं Q, W, E, R, T, Y, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये हमारे टॉप मोस्ट कीवर्ड्स हैं। इनको मिलाकर हमारे पास जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसको हम क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शन कीज़ फॉर्म, मेन बोर्ड जो कि सेंटर में होता है, न्यूमेरिकल कीज़ जो कि राइट साइड पे होते हैं, एडिशनल कीज़ होती हैं। ये 4 कीज़ होती हैं जिनमें से हम फंक्शन कीज़ को और मेन कीबोर्ड को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फंक्शन कीज़ को हम देख लेते हैं। फंक्शन कीज़ होती है ये F1 से लेकर F12 तक जाती है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये स्पेशल टास्क परफॉर्म करवाती है, और जो भी स्पेशल टास्क हम परफॉर्म करवाएंगे वो हमारे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते होंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि F1 जो है मोस्टली सबको पता है कि वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आप ले लें F5 जो है वो रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है, और सम कंप्यूटर्स में ये किसी और पर्पज़, मतलब अगर उनमें आपकी विंडो बदली हुई है तो उसमें F5 किसी और फंक्शन के लिए एक्शन परफॉर्म करवाएगा। इसी तरह से फंक्शन जो है या हमारी फंक्शन कीज़ हैं वो 12 कीज़ होती हैं, वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड जो होता है इंक्लूडिंग द की फाउंड ऑन द टाइपराइटर कीबोर्ड। इसकी जो कीबोर्ड होते हैं ये हमारे पास टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। अगर आपने टाइपराइटर्स को देखा हुआ है, मज़ीद आपको यहाँ पर हम एक पिक शो करवा रहे हैं जिसमें टाइपराइटर की एक एग्ज़ाम आपको दिखाई जा रही है। तो हमारे मेन कीबोर्ड के ऊपर जो की सेट की गई हैं, जो उनमें से जो फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं वो टाइपराइटर की तरह ही करती हैं। उसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जो यहाँ पर भी वो स्पेशल कीज़ क्या काम करती हैं, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग वो कीज़ जो होती हैं वो फंक्शन को परफॉर्म करवाती हैं। मेन कीबोर्ड के अंदर जो है हम आज पूरा डिटेल से मेन कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास जो पहला पार्ट आता है वो होता है 101 की इनहेंस कीबोर्ड, यानी कि 101 कीज़ इनहेंस कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को हम डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, वो कहते हैं ये एडिशनल कीज़ होती हैं। इसमें यूँ कह लो एडिशनल कीज़ और मेन कीबोर्ड के दरमियान में जो कीज़ पाई जाती हैं उनको हम इनहेंस कीबोर्ड कहते हैं। इसके अलावा उसमें अपर राइट कॉर्नर, उसका जो स्टेटस होता है वो अपर राइट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, या अपर राइट कॉर्नर पर मुश्तमिल होता है। हम पढ़ते हैं अब इन्हीं कीज़ को जो इनहेंस कीबोर्ड में हमने पढ़ी हैं। इनहेंस कीबोर्ड में सबसे पहली की आती है एस्केप की। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और अ करंट टास्क। मतलब आपके पास जो करंटली टास्क या करंटली कोई कमांड आपने दी हुई है, आप उसे बंद करना चाहते हो, तो एस्केप की को प्रेस करो तो वो कमांड, वो टास्क बंद हो जाता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो ऐसे बंद नहीं होते हैं। अगर आप उसको करंटली या फौरी तौर पर बंद करना चाहते हो तो आप एस्केप के बटन को प्रेस करें तो ये आपका जो एस्केप का फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है, और फौरी आपका टास्क या कमांड क्लोज हो जाती है। कैप्स लॉक की ये हमारे पास टॉगल की होती है। ये क्या काम करती है कि आपके जो लेटर
स्मॉल लिख रहे होते हैं, अगर आप इस की को प्रेस कर देते हैं तो वो उनको कैपिटल लिखना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप करैक्टर्स जो हैं स्मॉल लिखने हैं तो आपको इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर एंड सिंबल इज़ नॉट इफेक्ट, इसमें मतलब अगर आप कैप्स लॉक की को प्रेस करते हो तो आपके कोई नंबर या कोई सिंबल्स वगैरह होंगे वो इस पर इफ़ेक्ट नहीं करते। इसका स्टेटस क्या होता है, इसके स्टेटस में लाइट होती है जो कि मतलब आप जब इसको प्रेस करते हो तो इसकी लाइट ओपन हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि कैप्स लॉक ऑन है। हम कैपिटल लेटर्स को या अपर केस लेटर्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कीज़ में हमारे पास आता है टैब की। टैब की में क्या होता है, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। ये मतलब क्या करता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो तो स्पेस देने के लिए या कर्सर को थोड़ा आगे मूव करने के लिए आप टैब को इस्तेमाल करते हो, या फर्दर आपकी कोई वीडियो चल रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी आप टैब का जो की है उसको इस्तेमाल करते हो। शिफ्ट की क्या है, शिफ्ट की जो होती है वो कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, अगर आप मतलब आपके पास कैप्स लॉक ऑन नहीं है, आप स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर रहे हो तो आपको दरमियान में कोई वर्ड बड़ा डालना है, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करते हुए जब कोई की प्रेस करोगे तो वो आपके कैपिटल लेटर्स को शो करवाएगी। इसके बाद जो होता है, अगर आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड पर कुछ स्पेशल और भी फंक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 की अगर कीज़ को देखा जाए तो उनके ऊपर और भी फर्दर सैम्बल्स बने हुए हैं। इसके अलावा कीज़ और भी हैं जिन पे फर्दर सैम्बल्स बने हुए हैं। उनके एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए भी आप शिफ्ट को प्रेस करके अगर उन कीज़ को प्रेस करते हो तो वो शो होती हैं आपको। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल की आती है। कंट्रोल की भी कम्बिनेशन की है, लेकिन ये किस लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी कमांड को चलाने के लिए हम कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कंट्रोल+O को प्रेस करो, यानी कि कंट्रोल प्रेस करते हुए O को प्रेस करो तो आपके पास क्या होता है, एक नई फाइल ओपन हो जाती है। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल को प्रेस करते हुए S को प्रेस करो तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास आती है आल्ट की। आल्ट की में क्या होता है, ये भी कम्बिनेशन कीज़ है और ये भी कोई भी कमांड को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास जो की आती है बैक स्पेस की होती है। ये होता है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो या कोई वर्ड या करैक्टर लिख रहे हो, आपसे मिस्टेक होगी है टाइप करते वक्त, तो आप क्या करते हो, जब आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हो तो ये आपकी लेफ़्ट साइड से एक एक करैक्टर को रिमूव करना शुरू कर देती है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे किसी करैक्टर को, जैसे एक वर्ड मुकम्मल लिखा हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करो और फिर बैक स्पेस को प्रेस करो तो क्या होगा, वो मुकम्मल रिमूव हो जाएगा। एंटर की क्या होगा, इसको आप इस्तेमाल करते हो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग टू द नेक्स्ट लाइन। मतलब अगर आपने स्टार्ट में कुछ लिख रहे हो और लिखने के बाद जब आप चाहते हो कि एक लाइन लिख ली गई है और उसके बाद आप चाहते हो कि बस इतनी ये लाइन ठीक है, इसके बाद नई लाइन पे जाना है, तो आप एंटर का बटन प्रेस करते हो तो आप नई लाइन पे आ जाते हो। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि मैंने लिखा हुआ है एंटर की, बस मैं इतना ही यहाँ पर लिखना चाहती थी और उसके बाद मैंने एक नई लाइन शुरू कर दी है, तो एंटर की के बाद मैंने एंटर की ही की को प्रेस किया तो मेरे पास एक नई लाइन शो हो गई। इसके बाद वो कहते हैं नॉर्मली यूज़ एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। आप इसको पैराग्राफ में भी यूज़ करते हो जब आप किसी पैराग्राफ को एंड करना चाहते हो। इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।